गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। जो अपना लेसन चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसमें हमने जो इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन था, औद्योगिक प्रदूषण था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। डिफरेंस टाइप के जो पोल्यूशन है, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, फिर थर्मल पोल्यूशन हो गया और नॉइज पोल्यूशन हो गया। तो ये क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं और इनसे क्या किस प्रकार की हमें हानियाँ होती हैं, तो ये सब चीज़ें हमने जो पीछे के जो पार्ट्स हैं उनमें कुछ पढ़ा था। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो है भी कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रहा है, पर्यावरण का जो निम्नीकरण हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पोल्यूट एट टाइम्स द क्वांटिटी फ्रेश वाटर, यानी जो कारखानों द्वारा, जो उद्योग जो हैं, इंडस्ट्री है, इसके द्वारा जो वेस्ट वाटर निकलता है, जो निष्कासित पानी निकलता है, 1 लीटर पानी वो 8 टाइम्स यानी लगभग 8 लीटर पानी, 1 लीटर जो पानी है वो 8 लीटर पानी को प्रदूषित कर देता है। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड, सम सजेशन आर, यानी किस प्रकार से हम जो औद्योगिक प्रदूषण है, इसके इससे जो फ्रेश यानी स्वच्छ जो जल है, इसको किस प्रकार से हम बचा सकते हैं, उसके बारे में कुछ सुझाव इस प्रकार से हैं। क्या है वो सुझाव? फर्स्ट सुझाव क्या है? मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेज, यानी जैसे जो जल है, ठीक है, उसका प्रयोग कम से कम प्रयोग करते हुए, जो जल है उसका कम से कम प्रयोग करते हुए और उसको पुनर्चक्रण के द्वारा, रिसाइकलिंग के द्वारा उसको दोबारा से उसको ठीक किया जाए। फिर दूसरा है हार्वेस्टिंग और रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, यानी जो जल की जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है उसको किससे पूरा किया जाए, जो रेन वाटर है और हार्वेस्टिंग सिस्टम से, और यानी जल को इकट्ठा करने का, जो बारिश का जो जल है उसको इकट्ठा करने और उस सिस्टम से इससे पूरा किया जाए। तीसरा है ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग them in river and ponds. Treatment of industrial effluents can be done in 3 phase, यानी जो तालाब जो हैं, ठीक है, और जो नदियां हैं, इनका जो गर्म जल एकदम जो कंपनियों से, जब फैक्ट्रियों से, उद्योगों से जो गर्म जल और जो उनका अपशिष्ट पदार्थ जो प्रवाहित होते हैं, उनको पहले ठीक से उसको ठीक किया जाए और उसके बाद उनको 3 चरणों में वहाँ पे भेजा जाए। अब वो 3 चरण कौन कौन से हैं? इसका फर्स्ट चरण है प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स, दीज इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग और फोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, यानी इसका मतलब ये है कि जब अपन उसको जैसे कुछ मशीनरी के द्वारा, ठीक है, सबसे पहला तो क्या है कि मैकेनिकल मीन्स, यानी सबसे पहले तो उसको मशीनरी या फिर जो यंत्र हैं उनके द्वारा उसको शोधन किया जाए। इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको स्क्रीनिंग की जाए, ठीक है, ग्रेडिंग की जाए, यानी उनको एक तरह से उनको अलग अलग उनको छटाई की जाए, उनके छोटे टुकड़े किए जाए, उनको ढका जाए, ठीक है, और जो नीचे जम जाता है जो उसको साफ किया जाए। दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसका अगला जो ट्रीटमेंट है वो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रिया, उसके द्वारा इसका शोधन किया जाए। और जो थर्ड है वो है टर्टियरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, दिस इन्वॉल्व्स रिसाइलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, यानी जो रासायनिक और जो जैविक जो प्रक्रिया है उसका शोधन किया जाए, उससे जो अपशिष्ट जो जल है उसको दोबारा से पीने योग्य, दोबारा से उसको यूज करने योग्य बनाया जाए। अब क्या आता है जिसका अगला जो है ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व बाय इंडस्ट्रियल वेयर देयर इज ए थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्स आल्सो नीड टू बी रेगुलेट लीगली, ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जो भूमिगत जो जल स्तर है, ठीक है, जो नीचे जो ग्राउंड वाटर जो रिजर्व है वो क्या है, काफ़ी कम है, उसका स्तर काफ़ी कम है। वहाँ जो उद्योग हैं, ठीक है, उनके अधिक से अधिक निष्कासन पर इसका प्रतिबंध लगना चाहिए, इसको मतलब जो रेगुलेट लीगली करना चाहिए, यानी कानूनन इसको
बिल्कुल प्रतिबंधित करना चाहिए। यानी ऐसे जगह जहाँ पे जमीन के अंदर पानी का स्तर कम है वहाँ पे इन उद्योग धंधों को लगाने के लिए मनाही करनी चाहिए। फिर है पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाई फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिसिपिटेटर्स फैब्रिक फिल्टर्स स्क्रबर्स एंड इंट्रेसल सेपरेटर्स। यानी इसके अलावा वहाँ पे जो कारखाने हैं वहाँ पर जैसे जो कंपनी है जो फैक्ट्री है उनकी जो चिमनियाँ हैं वो चिमनी नीचे ना होके उनको काफ़ी ऊंचाई मात्रा में लगाया जाए। इसके अलावा इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रिसिप्टर्स यानी जो इलेक्ट्रॉनिक अवक्षेपण है अवक्षेपण जो है, इसके अलावा जो स्क्रबर उपकरण है गैस ये जो पदार्थ हैं उनको अलग करने की ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ऐसे कुछ फैब्रिक फिल्टर्स लगाने चाहिए। फिर इसके अलावा है कि स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोयल इन फैक्ट्री। यानी फैक्ट्रियों के अंदर कोयले की जगह क्या यूज करना चाहिए, या तो गैस करो या फिर ऑयल का यूज होना चाहिए। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर्स शुड बी फिटेड विद साइलेंसर। यानी जो भी मशीनरी है जो भी इक्विपमेंट्स है उनको और जो जनरेटर्स है उनके एक साइलेंसर फिटेड होना चाहिए। साइलेंसर मतलब अगर जैसे साइलेंसर अगर अपन लगा देंगे तो जो आवाज़ है वो धीरे हो जाएगी। ठीक है, जैसे ट्रैक्टर जो चलता है, ट्रैक्टर की जो एक छोटी सी मशीनरी है ट्रैक्टर, उसका जो साइलेंसर होता है धुआं उसको जरा निकाल लेंगे अपन बाहर तो आवाज़ उसके अलग ही फटी फटी आवाज़ आती है। ऐसे जो कंपनियां हैं उनके अंदर जो जनरेटर्स हैं या जो और जो उनके जो मशीनरी है उनके ऊपर साइलेंसर लगाने चाहिए ताकि आवाज़ धीमी हो जाए और ज़्यादा शोर शराबा उससे नहीं हो। इसके बाद ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रेडिसिंग्ड टू इंक्रीज एनर्जी इफिशियंसी एंड रिड्यूस नॉइज। यानी सभी कंपनियों को ऐसी मशीनरियों का मतलब उपयोग या प्रयोग करना चाहिए जो कम से कम जो ध्वनि प्रदूषण करें। इसके अलावा नॉइज एब्सॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। यानी कानों के अंदर जैसे जिस तरह से ये जो शोर शराबा सुनाई देता है उसकी बजाय ईयरफोन्स या फिर ईयर के प्लग्स ऐसे कुछ हैं वो लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा अब इसमें आता है कि द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायरीज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न्स। यानी इसमें यह है कि भाई अगर जैसे अपन जो विकास की जो चुनौतियां हैं, ठीक है, जो भी डेवलपमेंट में जो भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है कोई चुनौतियां हैं तो उनको सामना करने के लिए हमें इस पर्यावरण जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये जो पर्यावरणीय जो चेतना है इससे ज्यादा हमें आर्थिक विकास की जरूरत है। तो ये इसमें जो एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है इसको कंट्रोल करने का कुछ इसमें सुझाव दिए गए थे, किस प्रकार से चिमनियों को भाई उनमें साइलेंसर वगैरह लगे हों, है ना, और जो वेस्ट वाटर है उसको कैसे रिसाइकिल किया जाए, या जो अगर अपन सीधा नदी के अंदर या रिवर्स के अंदर जो नाले जा रहे हैं फैक्ट्रियों से तो उनको पहले शोधन किया जाए, उनको शुद्ध किया जाए, उनको पहले अलग अलग से जो भी वेस्टेज है उसके टुकड़े हैं पार्ट्स उनको सबको अलग से किया जाए। और इसके अलावा इसमें था कि जो बारिश का जो पानी है रेन हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है उसको वर्षा जल संग्रह का सिस्टम किया जाए। तो ये कुछ ऐसे उपाय थे। अब इसमें देखो एक प्लांट दिखाया गया है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अंडर यमुना एक्शन प्लान एट फरीदाबाद। यानी फरीदाबाद के अंदर जो यमुना एक्शन प्लान जो किया गया था उसमें जो सीवेज का जो ट्रीटमेंट प्लान है वो यहाँ पे लगाया गया था, किस प्रकार से उससे यमुना नदी में उसको ना जा करके यहीं पे इसका शोधन किया जाता है। अब इसमें कुछ आता है कि भाई एनटीपीसी शो द वे, यानी एनटीपीसी जो है राष्ट्रीय जो ताप विद्युत ग्रह है इसके द्वारा कुछ क्या सुझाव दिए गए हैं वो और इसके कुछ पॉइंट्स हैं और क्वेश्चन आंसर वो हम कल करवाएंगे। आज जो पढ़ाया है इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करना है आपको।